सबसे पहले जाकर तुमने मुझे एमन के घर की लोकेशन भेजनी है, ठीक है? लेकिन एमन को पता नहीं चलना चाहिए। समझ आ रही है ना मेरी बात? वो कैसे भेज दें बेगम साहिबा? ये जो नया मोबाइल तुमने लिया है, ये सिर्फ ड्रामे और वीडियो देखने के लिए लिया है, इसे इस्तेमाल करना नहीं आता? वो नेट पे पैसे नहीं लगते कॉल पे, इसलिए लिया था। बाकी खुराफात मैं नहीं देखती। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी तुम्हें, लेकिन एमन को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है? ये सारा अमन बीबी को देना है? फरत, याद है ना क्या कहा था मैंने कि मेरी और तुम्हारी बात है, किसी और के सामने इसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। नहीं जी, क्यों करूँगी मैं, तो वैसे पूछ रही थी। हाँ, ये सब उसी का है, उसी के लिए बनाया था। कुछ पैसे भी दूंगी मैं तुम्हें, जाकर एमन को उसके कमरे में देने हैं जब उसके पास और कोई ना हो, ठीक है? और कोई बात नहीं करनी। अगर वो साहब के बारे में पूछे ना तो बता देना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी ठीक है। बाकी मैं उसे मैसेज कर दूंगी। और कल से मुझे उधर ही जाना करना है? हाँ, कल से तुमने एमन बीबी के घर जाके काम करना है, ठीक है ना? इसमें कोई मसला तो नहीं है उसके घर जाने से? नहीं जी, कोई मसला नहीं है, हमने तो काम ही करना है बीबी जी। अमन बीबी कौन सी हमारी गैर है? इसे पैक करो ना, तो मैं पैसे भी देती हूँ तुम्हें। क्या बताऊँ छोटी बीबी, बेगम साहबा का तो दिल ही नहीं भर रहा था आपके लिए चीजें डालते हुए बैग में। तुम यहाँ रह सकती हो? जी? मतलब यहाँ पर मैं तुम्हें एक अलग कमरा दूंगी, तुम हफ्ते में एक दिन अपने घर भी चली जाया करना। छोटी बीबी, ये तो मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है घर में मेरे बच्चे हैं, उनका अब्बा नशा करता है, तो घर पे मैं भी नहीं रहूंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? बच्चों का ख्याल पैसों से रखा जाता है। डबल कर दूंगी मैं तुम्हारी तनख्वाह, ज्यादा पैसे आएंगे तो बच्चों का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकोगी। छोटी बीबी, ये मैं आपको कल बताऊंगी अपने घर वाले से मशवरा करके। मतलब तुम रुकोगी? चलो समीर, तो इस और मेरे लिए चाय बना दो। अच्छा छोटी बीबी, ये बेगम साहबा ने आपके लिए भेजे थे। रख दो, चाय 2 कप बना लेना मेरे लिए। जी ठीक है। अकेली बैठी हुई हैं आंटी? हाँ, मैं आपसे सॉरी करना चाह रही थी। मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। अम्मी भी आपसे मिलना चाह रही थी। क्यों? वो क्यों मिलना चाहती है मुझसे? कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो हो गया, अब हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भी भेजा है। मेरे लिए? जी, उन्हें डायमंड्स का बहुत शौक है ना, तो उन्होंने आपके लिए ये रिंग ली थी। वैसे तो शादी पर देने के लिए ली थी, लेकिन आपको पता है उस वक्त तो बात ही गड़बड़ हो गई थी। प्लीज़ ये रख लें, अम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी अम्मी से कहना कि हमारे ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि हम तोहफे और तोहफ़े एक्सचेंज करें। मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरा मतलब ये है कि मुझे डायमंड्स का शौक नहीं, और ना ही मैं इतने महंगे तोहफे कबूल कर सकती हूँ। मैं उन्हें लौटा दूँ। आंटी वो चाह रही हैं कि सब ठीक हो जाए, उन्होंने देखें पहल भी की है। प्लीज़ ऐसे मत करें, इसे एक्सेप्ट कर लें, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सलमान कहाँ है? उसे बुलाओ, मैंने उससे बात करनी है। पता नहीं किसी काम से गए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं पूछा। ठीक है। प्लीज़ इसे पहन लें, इनकार मत कीजिएगा।
बल्कि मैं खुद पहनाती हूँ ना आपको। देखिए कितनी अच्छी लग रही है आपके हाथ पर। प्लीज इसे उतारिएगा नहीं, आप बस भूल जाएं कि आपको ये किसने दी है। मुझे भी अपनी बेटी समझिए, तारा समझिए ना आप मुझे। अम्मी ने मेड भेजी है मेरे लिए, अब वो यहीं रहेगी हमारे घर। आपको कोई भी काम होगा आपने उसको बोलना है बेझिझक। बीबी साहिबा, मैं आपको कमरे में देख रही थी। ये है फरहत, इसी की मैं बात कर रही थी। बीबी साहिबा, खाने में क्या बनाना है? बेगम साहिबा बताएंगी आपको। तुम जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। जी ठीक है। आ गए तारा और हमजा? नहीं, अभी तक नहीं आया। ये मुलाजमा किससे पूछ के रखी है? वो मैंने नहीं रखी है, एमन के घर से आई है, उसकी मदद करने के लिए उसकी वालदा ने भेजी है। तो तुमने इस बात पे एतराज भी नहीं किया? बच्चों को गलती का एहसास है। एमन आई थी मेरे पास, माफी मांग रही थी, कह रही थी कि हमें सब कुछ भुला के जिंदगी को नॉर्मल तरीके से लेके चलना चाहिए। और वो ये अंगूठी भी दी है, कह रही थी कि उसकी अम्मी शादी के मौके पे देना चाहती थी। तो और तुमने ले भी ली? नहीं अब्दुर्रहीम साहब, मैंने मना किया था, बहुत इसरार किया, उसने जबरदस्ती हाथ पकड़ के पहना दी। कह रही थी कि आप मुझे भी अपनी बेटी समझे। वो बेटी नहीं है कुलसुम, बेटियां तारा जैसी होती हैं, जो माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुका लेती हैं, जो माँ बाप की ख्वाहिशों के आगे अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देती हैं। मैं वापस कर दूंगी। तुम्हें लेनी ही नहीं चाहिए थी कुलसुम। तुमने एक लम्हे के भी नहीं सोचा कि तारा के दिल पर क्या गुजरेगी। अभी इसी वक्त जाकर वापस करो। मैं कर दूंगी, मैं सलमान को दे दूंगी, वो वापस कर देगा। जिसे मर्जी, तो उसे ये बात भी समझा देना कि उसकी इस घर में जगह नहीं बन सकती।